भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 8 मार्च को प्रदोष की महाशिवरात्रि आ गई है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी ना होती हो, केवल और केवल महाशिवरात्रि के दिन मनोकामना अपनी मांग ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि का महापर्व तो है ही, लेकिन देखिए हर साल जो महाशिवरात्रि होती है वो अपने आप में खास ही होती है। लेकिन साल 2024 की जो महाशिवरात्रि है वो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल महाशिवरात्रि ही बस नहीं है, महाशिवरात्रि के साथ कौन सा एक और महापर्व है, वो है प्रदोष। मतलब 8 मार्च को महाशिवरात्रि भी है और 8 मार्च को प्रदोष का व्रत भी है। जी हाँ भक्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो केवल और केवल आपको कर लेना है उपाय। अगर आपने उपाय कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ आप चाहते हैं, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज ये उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है, जो कोई मनोकामना है, जो कुछ आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। साल 2023 की जो महाशिवरात्रि की कथा हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग आए थे। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे लोग आए थे और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई थी। गुरुदेव ने पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे लोगों के यही प्रश्न थे कि गुरुदेव, हमारी धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। गुरुदेव, हमारी कोई ऐसी मनोकामना है जैसे कर्जा मुक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। गुरुदेव, हमारी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है, पूरी ही नहीं हो रही, कृपा करके कोई उपाय बता दे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। और आप हैरान हो जाएंगे, जितने लोग ने किया, 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार पत्र धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का जो मनोकामना है पूरा हो जाता है, तो आज के वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी होती है, तो धन प्राप्ति के गुरुदेव ने कुछ उपाय बताए हैं, वही उपाय मैं अब आपको बताने वाला हूँ। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष, सब इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय की सबसे अच्छी बात यही है, आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है? कनेर का फूल आप जानते हैं ना, बस आपको 5 कनेर का फूल चाहिए। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, जब आप कनेर का फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि कनेर का फूल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी बेकार नहीं होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कनेर का फूल लेने में, क्यों बिना देखे कनेर का फूल ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, देख के कनेर का फूल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, तो देखिए आपके पास 5 कनेर का फूल है, आपको अलग अलग जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको दूसरा फूल, आपको देखिए, जब आप बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको एक नाम लेके अर्पित करना है। कौन सा? बाबा भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो पहला कनेर का फूल है आपको वही अर्पित करना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप अर्पित करेंगे तो दूसरा हमारा फूल है, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको बाबा भोलेनाथ के जो पुत्र हैं भगवान गणेश, आपको उनके जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता होता है कि भगवान गणेश की जगह वो कहाँ होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर जलाधारी है ना, जलाधारी के लेफ्ट साइड मतलब बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, दूसरा फूल आपको भगवान गणेश की जगह भी अर्पित कर देना है, जो जलाधारी के बाएं भाग में होता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। 3 हो गया। उसके बाद जो हमारा चौथा है
फूल वो आपको कहाँ अर्पित करना है, हस्त कमल में। माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है उसमें आपको चौथा फूल आपको वहां अर्पित करना है। ठीक, अर्पित कर दिया। उसके बाद जो लास्ट फूल आपका बच रहा है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। और अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी महादेव पूरी कर ही कर देंगे। 5 फूल आपने 5 जगह अर्पित कर दिया। और इसको करने के बाद अपनी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है धन प्राप्ति से रिलेटेड, सबकी सब महादेव से आपको मांग लेना है। देव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। व्यक्ति की सारी मनोकामना जो कुछ भी वो बाबा भोलेनाथ से चाहता है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम दूसरे उपाय की ओर आते हैं, जो कि महाशिवरात्रि का बहुत ही बड़ा उपाय है, जो कि मनोकामना पूर्ति का है। देखिए, कोई भी मनोकामना हो जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं अच्छे आपको समझा रहा हूँ। आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल के साथ साथ आपको चाहिए 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए, उसके साथ 7 बेलपत्र चाहिए, और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, 3 बूंद गंगा जल। आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जो बेल पत्थर वो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेल पत्र लेते हैं लेकिन यही ध्यान नहीं रखते बेल पत्र कहीं से कटा फटा भी है कि नहीं। वो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको लेना है। ठीक, बेल पत्र आपने ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप बेलपत्र लेंगे, जो 1 लोटा जल है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कहाँ होना चाहिए, तांबे के लोटे के साथ साथ वो आपका जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का जल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कि जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, जो कि आपको नहीं लेना। आपको कहाँ में लेना है, अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको चुपचाप पहुंच जाना है शिव मंदिर, और जो बेल पत्थर आपको उसी लोटे में डाल लेना है, गंगा जल के साथ पहुंच जाइए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद देखिए, अब जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको जाके कहाँ अर्पित कर देना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको नंदी पे अर्पित करना है। अब नंदी पे कैसे अर्पित करेंगे, देखिए, नंदी का आगे का एक पैर उठा हुआ होता है। कहाँ होता है, आगे का एक पैर जो होता है ना, वो उठा हुआ होता है। तो उठे उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन सा, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो आपको अर्पित कर देना है, और जो कोई भी इच्छा है मांग लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप जल अर्पित करेंगे तो वो जो बेल पत्र है जो आप उसके अंदर डली है वो अर्पित उनके पैर में नहीं होना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद वो बेल पत्र आप निकालिए। बेल पत्र निकालने के बाद आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे फिर से अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बड़ी से बड़ी मनोकामना और पुरानी से पुरानी मनोकामना, सारी की सारी मनोकामना केवल और केवल ये उपाय करने से पूरी हो जाएगी।